नमस्कार मित्रों, अभी के टाइम पर 90% लोग 2026 खत्म होने तक भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि YouTube पर कौन सा चैनल बनाना है। लेकिन बाकी 10% लोग एक ऐसे इवेंट का फायदा उठाने वाले हैं जो सिर्फ 4 साल में एक बार आता है और वही इवेंट किसी का पूरा YouTube करियर बदल सकता है। सच बताना, पिछले 2 महीने IPL देखने में निकल गए, मीम्स देखने में निकल गए, रील्स स्क्रॉल करने में निकल गए, लेकिन चैनल अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। और अगर स्टार्ट हुआ भी है तो ग्रोथ नहीं आ रही, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर किस निश पर काम करें। और यही कंफ्यूजन ज्यादातर क्रिएटर्स को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस बार आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर साल नहीं आती, फीफा वर्ल्ड कप 2026। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ 4 साल में एक बार होता है और जब ये आता है तो दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल फैंस का अटेंशन एक ही जगह पर आ जाता है। मतलब व्यूज की कमी नहीं, ऑडियंस की कमी नहीं और कंटेंट आइडियाज की भी कमी नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इंडिया में फुटबॉल कौन देखता है, लेकिन मैं आपको इंडिया के ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने को बोल ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ USA और इंटरनेशनल ऑडियंस की, जहाँ फुटबॉल का क्रेज अलग लेवल पर होता है और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, अर्निंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। अब सबसे पहले इस चैनल को देखो, सिर्फ 22 वीडियोस अपलोड किए और 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। अब कोई बोलेगा कि सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर्स, भाई यूट्यूब पर पैसा सब्सक्राइबर्स का नहीं, व्यूज का मिलता है। और इसके व्यूज देखो, सिर्फ 2 हफ्ते पहले अपलोड हुई वीडियो पर 5,61,000 व्यू। मतलब चैनल छोटा है लेकिन व्यूज बड़े हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अभी फीफा वर्ल्ड कप रिलेटेड कंटेंट कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप अभी इस ट्रेंड में एंटर करते हो तो आपके पास भी ग्रो करने का मौका है, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के नहीं। इसलिए इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है कि फीफा वर्ल्ड कप नीच में चैनल कैसे स्टार्ट करना है, वीडियोस कैसे बनानी, टॉपिक्स कैसे फाइंड करने और इंटरनेशनल ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। तो अगर आप भी 2026 खत्म होने से पहले एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हो जो व्यूज भी लाए और अर्निंग भी करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब चलिए फीफा वर्ल्ड कप की दुनिया में एंटर करते हैं और धमाल मचाते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस डॉक में आ जाना है। ये डॉक आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक ओपन होने के बाद यहाँ से टॉपिक प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करना है, शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं। टॉपिक प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाने के बाद आपको आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ पर उस टॉपिक प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके सेंड कर देना है। सेंड करते ही चैट जीपीटी आपको फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड कुछ वायरल टॉपिक्स दे देगा। देखो, चैट जीपीटी ने हमारे लिए फीफा वर्ल्ड कप के 5 टॉप नॉच टॉपिक्स दे दिए हैं। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुझे ये 5वां टॉपिक सबसे मस्त लगा, हाउ डज अ कंट्री क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026, और मैं इसी पर काम करूंगा। आप भी अपने पसंद का टॉपिक सिलेक्ट कर लो। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद फिर से डॉक पर आ जाना है और इस बार यहाँ से स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है, शुरू से लास्ट तक पूरा। स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाने के बाद आ जाना है क्लॉड AI में। अगर क्लॉड AI आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। क्लॉड AI में आने के बाद ये स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो जहाँ वीडियो टॉपिक लिखा हुआ है, वहां पर अपना वीडियो टॉपिक पेस्ट करना है। उसके लिए चैट जीपीटी में वापस जाओ और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था उसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्लाउड AI में वापस आओ और वीडियो टॉपिक वाली जगह पर वो टॉपिक पेस्ट कर दो। अब इसे सेंड कर दो। सेंड करते ही क्लाउड AI आपके लिए एक मस्त स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। बस कुछ सेकंड्स वेट करना है। देखो, क्लाउड AI ने हमारे लिए एक टॉप नॉच स्क्रिप्ट बना दी है। अब यहाँ क्लिक करके इस पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो और नोट ऐप में पेस्ट कर दो। नोट ऐप में पेस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स या लाइंस हैं, जैसे कि क्लॉड AI का कोई इंट्रो कमेंट या फॉर्मेटिंग, उन सबको हटा देना है। सिर्फ क्लीन स्क्रिप्ट रखनी है। मैंने भी सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दी हैं। अब हमारे पास क्लीन स्क्रिप्ट रेडी है। अब वॉइस जनरेट करते हैं। इसके लिए नोट ऐप से ये पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना है और 11 Labs के ऐप में आ जाना है। अगर 11 Labs ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ऐप ओपन होने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और एक अच्छी सी वॉइस सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अभी मार्क वॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वॉइस बहुत अच्छी लगती है। वॉइस सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है और फिर वॉइस को जनरेट करना है। वॉइस जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसे यहाँ क्लिक करके क्लोज कर देना है। फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और सेव ऑडियो क्लिप पर क्लिक करके इसे फाइल में सेव कर लेना है। तो हमारी वॉइस रेडी हो गई। अब इमेजेस जनरेट करते हैं। इसके लिए फिर से डॉक पर आ जाना है और यहाँ से इमेज प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्लॉड AI में आ जाना है और यहाँ इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट भी पेस्ट करनी है। उसके लिए जहाँ आपने स्क्रिप्ट रखी है वहां से उसे पूरा कॉपी करो और यहाँ आकर पेस्ट कर दो। अब इसे सेंड करो। सेंड करते ही क्लाउड AI आपको हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लाउड AI हर बार 5 प्रॉम्प्ट्स देकर रुक जाएगा। तो जब रुक जाए तो आपको नेक्स्ट 5 लिखकर सेंड करना है। सेंड करते ही क्लाउड AI फिर 5 और प्रॉम्प्ट्स दे देगा और फिर रुक जाएगा। फिर से नेक्स्ट 5 लिखकर सेंड करो, फिर 5 और प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से 5-5 करके सभी इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा लेने हैं। क्लाउड
क्लाउड एआई खुद ही बता देगा कि नेक्स्ट 5 में आपका फाइनल हो जाएगा। देखो, क्लाउड एआई ने हमारे लिए पूरे 70 इमेज प्रॉम्प्ट्स बना दिए हैं। आपके स्क्रिप्ट की लेंथ के हिसाब से ये नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। अब हम इमेजेस जनरेट करते हैं। इसके लिए फ्लो एआई के ऐप में आ जाना है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ऐप ओपन होने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। प्रोजेक्ट बन जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। सेटिंग्स में पहले इमेज सेलेक्ट करना है, दूसरे में 16:9 सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी में 1 रखना है और मॉडल में नानो बनाना 2 सेलेक्ट करना है। ये सेटिंग हो जाने के बाद क्लाउड एआई में जाना है और सीन 1 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस फ्लो एआई में आना है और यहाँ पेस्ट करके सेंड कर देना है। और देखो, इमेज जनरेट होकर आ गई है। अब इस इमेज पर क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। इमेज डाउनलोड हो जाने के बाद वापस क्लाउड एआई में जाना है और सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। वापस फ्लो एआई में आना है और यहाँ पेस्ट करके सेंड कर देना है। ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है। फिर से इमेज पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से करते हुए सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड कर लेनी है। एक एक सीन का प्रॉम्प्ट क्लाउड एआई से कॉपी करो, फ्लो एआई में पेस्ट करो, जनरेट करो और डाउनलोड करो। मैं भी जल्दी से सब कर लेता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस डाउनलोड कर ली। अब एडिटिंग करते हैं। इसके लिए कैपकट ओपन करो और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बन जाने के बाद सबसे पहले सीन 1 की इमेज को ऐड करना है। इमेज ऐड हो जाने के बाद ऑडियो पर क्लिक करो और 11 लैब्स से डाउनलोड की हुई वॉइस को ऐड कर लो। वॉइस ऐड हो जाने के बाद देखो, वॉइस में जहां जहां जरूरत से ज्यादा गैप है उन सभी को कट करके पास कर देना है ताकि वॉइस सुनने में बोरिंग ना लगे। मैं भी जल्दी से ये कर लेता हूँ। अब वॉइस के साथ सभी इमेजेस को एडजस्ट करना है, यानी जो वॉइस में बोला जा रहा है स्क्रीन पर वही दिखना चाहिए। और अब आप बोलोगे, भाई हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमेज कहाँ लगानी है? भाई बिल्कुल सही बात है। इसके लिए क्लाउड एआई में जाओ और सीन 1 का प्रॉम्प्ट देखो। उसमें सबसे पहले देखो कि क्या लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है। एग्जाम्पल के लिए मेरे सीन 1 में स्टार्ट में इमेजिन लिखा है और लास्ट में अंडरस्टैंड लिखा है। ये देख लेने के बाद वापस कैपकट में जाओ और वॉइस को प्ले करो। Imagine working your entire career for one shot at the biggest stage in the world, and then losing it because of a math formula you didn't fully understand. देखो, जब वॉइस में अंडरस्टैंड बोला जाए मतलब उस पॉइंट तक पहली इमेज रखनी है और जो एक्स्ट्रा क्लिप बच रही है उसे कट करके हटा देना है। अब प्लस पर क्लिक करके सीन 2 की इमेज अपलोड करो। फिर क्लाउड एआई में जाओ और सीन 2 का प्रॉम्प्ट देखो। इसमें देखो कि लास्ट में क्या लिखा है। मेरे में लिखा है, दैट्स द रियलिटी फॉर हंड्रेड्स ऑफ फुटबॉलर्स राइट नाउ। ये देख लेने के बाद वापस कैपकट पर आओ और प्ले करो। That's the reality for hundreds of footballers right now. देखो, जहां ये सेंटेंस बोला जाए वहां तक दूसरी इमेज रखनी है और बाकी एक्स्ट्रा क्लिप को हटा देना है। फिर से प्लस पर क्लिक करके सीन 3 की इमेज ऐड करो और क्लाउड एआई में जाओ और सीन 3 का प्रॉम्प्ट देखो। मेरे में लिखा है 2026 वर्ल्ड कप इज कमिंग। ये देख लेने के बाद कैपकट में वापस आओ और प्ले करो। The 2026 World Cup is coming. देखो, जहां तक ये लाइन बोली जाए वहां तक तीसरी इमेज रखनी है और एक्स्ट्रा को हटा देना है। इसी तरह से करके सभी सीन्स की इमेजेस को वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना है। क्लाउड एआई में जाओ, सीन का लास्ट सेंटेंस देखो, कैपकट में प्ले करो और वहां तक इमेज की लेंथ रखो। मैं भी जल्दी से सब एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस को वॉइस के साथ प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है। अब ट्रांजिशंस लगाते हैं। इसके लिए जहां पर पहली क्लिप एंड हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट के बीच में क्लिक करो। फिर सर्च पर क्लिक करो और ब्लैक फेड सर्च करो। पहला जो इफेक्ट आए उसे अप्लाई करो। फिर उसकी स्पीड को 0.5 पर सेट करो और अप्लाई टू ऑयल कर दो। इससे सभी क्लिप्स में ऑटोमेटिकली स्मूथ ट्रांजिशंस ऐड हो जाएंगे। अब एक और चीज करनी है, जो इमेजेस थोड़ी बड़ी है, बेसिकली जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, उन पर एक झूम इफेक्ट लगाना है। इसके लिए उस इमेज क्लिप पे क्लिक करो, स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाओ, लास्ट में एक की फ्रेम लगाओ और बीच में एक की फ्रेम लगाकर वहां इमेज को थोड़ा जूम इन करो। इससे इमेज में एक नाइस जूम इफेक्ट आएगा जो वीडियो को प्रोफेशनल लुक देता है। जो इमेजेस छोटी हैं उनमें ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इमेजेस थोड़ी बड़ी हैं उन्हीं में करना है। ये सब करने के बाद इसे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लो और कुछ ही सेकंड्स में आपका फाइनल वीडियो रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास वीडियो है, लेकिन अगर थंबनेल नहीं होगा तो वीडियो पर कोई क्लिक ही नहीं करेगा। तो थंबनेल बनाते हैं। इसके लिए डॉक में जाओ और थंबनेल प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्लाउड एआई में आओ और यहाँ पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद जहाँ पेस्ट हियर या टॉपिक वाली जगह लिखी हो वहां पर अपने वीडियो का टॉपिक पेस्ट करना है। उसके लिए चैट जीपीटी में जाओ और अपना टॉपिक कॉपी करो। फिर वापस क्लाउड एआई में आकर उस जगह पेस्ट कर दो और सेंड करो। सेंड करते ही क्लाउड एआई आपको 3 थंबनेल प्रॉम्प्ट्स दे देगा। अब मैं इन तीनों प्रॉम्प्ट से थंबनेल जनरेट करके दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ से पहला थंबनेल प्रॉम्प्ट कॉपी करो और चैट जीपीटी में आ जाओ। एक न्यू चैट बनाओ
प्लस पर क्लिक करो, फिर क्रिएट इमेज सेलेक्ट करो और फिर वो थंबनेल प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करके सेंड करो। देखो थंबनेल जनरेट होकर आ गया है और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो कितना मस्त बना है। इसे यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अब दूसरा थंबनेल प्रॉम्प्ट कॉपी करो और इसी तरह जनरेट करो। देखो ये दूसरा थंबनेल भी कितना मस्त बना है और तीसरा भी जनरेट करके देखो ये भी एकदम धमाकेदार है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जो सबसे अच्छा लगे वो यूज करो। अब हमारे पास वीडियो भी है और थंबनेल भी है, लेकिन अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन सही नहीं हुई तो व्यूज नहीं आएंगे। तो इसके लिए डॉक में जाओ और एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, फिर क्लॉड एआई में पेस्ट करके सेंड करो। सेंड करते ही क्लॉड एआई फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रिलेटेड 5 हाई सीटीआर टाइटल्स दे देगा और ये भी बताएगा कि उसके हिसाब से कौन सा टाइटल सबसे अच्छा है। उसी के साथ एक फुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी जिसमें टैग्स, हैशटैग्स, कीवर्ड्स सब कुछ होगा। अब आपके पास हर चीज रेडी है। तो दोस्तों अब वीडियो का फाइनल रिजल्ट देख लो। Imagine working your entire career for one shot at the biggest stage in the world, and then losing it because of a math formula you didn't fully understand. That's the reality for hundreds of footballers right now. The 2026 World Cup is coming, and qualifying for it, it's completely different depending on where you live on the planet. We're talking 6 different systems, political drama, tiny islands you've never heard of, and one playoff tournament that will break your heart. I'm going to explain the entire thing in under 2 minutes. But first, here's the part nobody talks about. FIFA divides the world into 6 confederations. Think of them as football's 6 kingdoms. UEFA is Europe, CONMEBOL is South America, CONCACAF is North and Central America plus the Caribbean, CAF is Africa, AFC is Asia, and OFC is Oceania, the smallest one, with arguably the most dramatic qualifying story. Each confederation gets a specific number of spots, but the total? 48 teams. That's up from 32 in Qatar. More countries, more chaos, more upsets. You love to see it. UEFA gets 16 spots. 16. That sounds generous until you remember there are 55 European nations competing. Nations are split into groups. Top teams from each group advance. The rest go to playoffs. Here's where it gets interesting. The playoffs aren't just for losers. They're a second chance tournament with their own bracket, their own drama, and their own heartbreak. Germany, France, England, they usually cruise through, but for everyone else, every single match is a final. CONMEBOL is brutal. 10 nations, 6 direct spots, 1 playoff spot. Everyone plays everyone, home and away. That's 18 matches per team. No groups, no hiding. Brazil can beat you, Argentina can beat you, and on a Wednesday night in Quito at altitude, even the giants can fall. In theory, the best teams rise. In practice, Venezuela could ruin your entire campaign, and historically, they have. CONCACAF gets 6 spots, and this is where things change dramatically. The USA, Canada, and Mexico are co-hosting 2026. They qualify automatically. कितना प्रोफेशनल बना है ना। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से आप भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फायदा उठाओ, इस तरह का चैनल बनाओ और अपना चैनल ग्रो करो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो इंग्लिश में वीडियोस बनाना चाहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर करना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स तक पहुंचे। मिलते हैं किसी दूसरे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।